मेहरानगढ़ फोर्ट यह जोधपुर में स्थित है। यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से पाकिस्तान भी नजर आ जाता है। वैसे तो भारत में लगभग 500 किले हैं। इनमें से कई किलों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, तो कई के बारे में आज किसी को यह भी नहीं पता है कि उनका निर्माण आखिर करवाया किसने था। कई किले तो किसी न किसी वजह से रहस्यमय भी माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ फोर्ट की। मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है। इस किले को भारत के समृद्धशाली अतीत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जोधपुर के 15वें शासक बनने के एक साल बाद ही राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला लिया। उस पहाड़ी को घोर चिड़िया टूप कहा जाता था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी रहा करते थे। माना जाता है कि 1459 में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी। 8 दरवाजों वाला यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। वैसे तो इसके 7 ही द्वार हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसका 8वां द्वार भी है जो रहस्यमय है। किले के प्रथम द्वार पर नुकीली कीलें लगी हुई है, जो हाथियों के हमले से दरवाजे का बचाव के लिए लगवाई गई थी। किले में कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां बनी हुई है, जिसमें मोती महल, शीश महल, फूल महल, सिलेह खाना और दौलत खाना खास है। किले के पास चामुंडा माता का एक मंदिर भी है, जिसे 1460 में राव जोधा ने बनवाया था। गाइस, मैं हूँ ट्रैवलर कनक और मैं इस समय हूँ मेहरानगढ़ का किला, जो कि जोधपुर में स्थित है, राजस्थान की जोधपुर में। ये किला को 1459 में राव जोधा नाम के शासक के द्वारा बनाया गया था, जो कि राठौर शासक थे। और ये है किला बिल्कुल ही एक पूरे फ्रेम में मैं इसको तो ला नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये बहुत बड़ी किला है और भारत की बड़ी किलों में से एक है ये जगह। गाइस, मैं हूँ अभी लोहा पोल या लोहा गेट पे। तो ये जो गेट है ना, ये राव जोधा जी के द्वारा ही बनाया गया था। क्योंकि इतना बड़ा किला जो है बार बार अलग अलग शासक के द्वारा बनाया गया था, तो ये जो मेन गेट है, लोहा पोल या लोहा गेट बोलते हैं इसको, ये जो है राव जोधा जी के ही द्वारा बनवाया गया था। किले के निर्माण को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ कहानियां मैं आपको बताता हूँ। मेहरानगढ़ किले का निर्माण के लिए जब राव जोधा जगह का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तब वहां उन्होंने एक बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा। तभी उन्होंने फैसला ले लिया कि किला इसी स्थान पर बनवाया जाएगा। उसी तरह से एक कहानी और भी है, जो मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। किले के निर्माण से पहले यहाँ एक संत रहते थे।
वह एक पानी के सोते के पास रहते थे। यहाँ वह चिड़िया को दाना भी डालते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा, राजा मतलब राव जोधा जी ने, तब साफ देते हुए संत ने कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे यहाँ से हटा रहे हो वह बार बार सूखा हो पड़ेगा। मतलब कि इस जगह पे आसपास सूखा पड़ता है ऑलवेज, जो कि मुझे भी पता है, और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किले के आसपास के इलाके में पानी की लगातार कमी बनी रहती थी। राजा के माफी मांगने पर संत ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। बहुत से लोगों ने राज्य को सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए अपने प्राण देने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन एक इंसान ने इसके लिए हाँ कर दी। राजा राम मेघवाल नाम के इस शख्स ने खुद को जिंदा दफन किया जाना स्वीकार किया। गाइस, ये जो देख रहे हो ना, ये हाथी हौदा है। जब महाराजा लोग चलते थे ना हाथी पे, तो इसके ऊपर ये लगा दिया जाता था और उसके बाद उसके ऊपर वो बैठते थे और आराम से चलते थे। ये है हाथी हौदा। जिस तरह से आज के लोग ना गाड़ियों को सजाते हैं, उस तरह से हाथी हौदा को भी सजा के शीशों से रखा गया था ताकि हाथी की सवारी आरामदायक हो जाए, और हाथी पे इसे लगा दिया जाता था और राजा महाराजा इसके ऊपर चढ़ के सवारियाँ करते थे। गाइज, ये है ना पीछे जो है पालकी है, राजकीय महिलाओं के लिए या सुंदर महिला, कोई मतलब रानियों महारानियों के लिए था मेवाड़ की। तो ये है पालकी, लोग उसको पकड़ते होंगे, दो आगे दो पीछे, और महारानियाँ इसके ऊपर बैठ के मस्त सैर किया करती हों। ये जो पालकी देख रहे हो ना, इसमें चांदी की परतें लगाई गई है और हाथी नुमा था जो है इसका वो हथड़ा पकड़ने वाला है, और ये भी शाही लोगों के लिए है। आज के दौर में भी लोग अपने बच्चों के लिए सवारियाँ का इंतज़ाम करते। तो पहले के भी दौर में जो है सो राजा महाराजा भी देख सकते हो आप, राजकुमारियों के लिए ये पालकी, इधर राजकुमारों के लिए पालकी। क्योंकि ये छोटा है तो इसमें जाहिर है कि जो बच्चे होंगे या थोड़ा बहुत एडल्ट 12-15 साल के, तो वो सब इसकी सवारी किया करते होंगे, और एक आदमी उधर और एक आदमी इधर इसको पकड़ के मस्त सवारी होती। आपने तो देखा ही कि जो नशे करना है वो नई बात नहीं है, पुरानी ज़मानों में भी लोग नशा करते थे। और ये है हुक्का पानी का व्यवस्था। ये जो देख रहे हो ना, ये है जो बच्चे थे राजा महाराजा के, जो नए नए बालक होते थे या कुछ कुछ बड़े हो जाते थे, उसका राज तिलक यहीं पे किया जाता था। और महारानियाँ जो है आसपास बैठ के वो नज़ारे, वो जो इवेंट था वो देखा करती थी। ये वही जगह है। राठौर वंश के लिए सूर्य सभी देवताओं में सर्वोच्च थे, इसलिए उन्होंने किले का नाम मेहरानगढ़ रखा। एक ऐसा नाम जो दो शब्दों से बना है, मिहिर जिसका अर्थ है सूर्य और गढ़ जिसका अर्थ है किला। स्थानीय लोग धीरे धीरे अपने स्थानीय उच्चारण में मेहरानगढ़ कहने लगे। राजा का महल ही हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में इसे बना दिया गया है म्यूजियम। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। गाइस, ये सब जो देख पा रहे हो ना, ये है तलवार जो कि राजाओं ने यूज किया है, और इस जगह पे इसका हिस्ट्री भी है लिखा हुआ। तो यहाँ पे है महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724। और ये जो है ना दो-धारी तलवार, आपने सुना होगा यार दो-धारी तलवार, तो वो दो-धारी तलवार है, मतलब इसके दोनों साइड धार लगी हुई है। ये जो तलवार देख रहे हो ना, ये मुगल शासन का है और मुगल कारखाना का ही बना हुआ ये तलवार है। और ना जाने यहाँ किस तरह से आया, यहाँ पे कुछ डिटेल उस तरह का नहीं है, लेकिन एक तारीख है जो कि 1556 से 1605। ये जो है ना नक्काशी किया हुआ है, इसके इंग्रेविंग किया हुआ है तलवार के दोनों छोर पे। ये जो है ना जरदौजी या ढाल इसको बोलते हैं। चमड़े पे सूती कपड़ा को लपेटा हुआ और चांदी की भी काम की हुई है इस जगह पे।
और ये देखो कटार। मेहरानगढ़ किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से जय पोल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। शीश महल बेहद ही आकर्षक है, जो अपनी दर्पणों के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मैं हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट की म्यूजियम वाली एरिया में सबसे ऊपर, और यहाँ से जो टॉप व्यूज़ है वो पूरा का पूरा जोधपुर का जो किला है, सॉरी जोधपुर जो सिटी है वो पूरा का पूरा दिखाई दे रही है। तरह तरह के तलवारें जो कि राजा लोग यूज करते थे, ढेर सारी तलवारें हैं। ये है हेलमेट और ढाल, और ये है दास्ताने। फिर इधर आ जाओ, आप दोबारा से देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कटारें, छोटे छोटे चाकू, और ये हाथी का दांत का इस्तेमाल किया गया बेत के तौर पे। यहाँ भी हाथी का दांत का इस्तेमाल किया गया। घोड़े जैसी बेत है, इसका डिज़ाइनिंग जो है तो काफ़ी उम्दा रहा होगा उस टाइम। और ये देखो बंदूकें, जो कि एक नलिया बंदूक है 6, और ये सब देख लो कुल्हाड़िया वगैरह टाइप का, सारे का सारा जो है सो औजार ये है। ये सब पालने हैं बच्चों के, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मीटिंग्स होती थी खास, और उस समय मतलब पहला जो वो राजा थे वो मतलब महिलाओं को शामिल करते थे मीटिंग्स में। तो वहाँ पे आप देख सकते हो साइड में वो पर्दे जो लगे हुए हैं, वहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी और इस मीटिंग्स में जो भी बातें हुआ करती थी उसको सुना करते थे वो लोग। तो ये है दीवाने खास। जोधपुर शहर की ओर है, लेकिन उस टाइम जोधपुर शहर इतना घना नहीं हुआ करता था, अंदर की ओर होता था। मतलब तो ये आप समझ लो कि इतना विस्तार हो चुका है उस टाइम से कि मतलब ये तोपे देख सकते हो जोधपुर शहर की ओर है। गाइज, मैं हूँ ट्रैवलर कनक, और फाइनली जो हूँ सो तोपों के पास आ चुका हूँ। बारूद और माचिस दोनों की कमी है। तो आप देख सकते हो चारों साइड मेरे तोप ही तोप। गाइज, ये सब तोप जो है ना इस्तेमाल होता होगा पहले फोर्ट की सुरक्षा के लिए और राजा की सुरक्षा के लिए। जब कोई आक्रमण करता होगा तो दूर से करता होगा वो जोधपुर सिटी साइड से, तब जो है ये इन तोपों का इस्तेमाल हुआ करता होगा। आज फ़िलहाल इन तोपों का कोई काम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकास कर चुकी है कि इन तोपों की बजाय बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी है। इसलिए ये जो है सो मिसाइल है, ये है वो है, बहुत कुछ है यार, एटॉमिक बॉम्ब हैं, बहुत कुछ है। तो अब इनका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए आज ये भंगार की तरह बस शोभा की तरह खड़े हैं इस जगह पे। गाइस, मेहरानगढ़ फोर्ट में बिल्कुल ही आंधी का माहौल है। अब सोच नहीं सकते, तेजी से हवा चल रही है, और जो है सो आप देख पा रहे होंगे पूरा धूल का पूरा अंबार लगा पड़ा है इधर। तेजी से जो है सो धूल उड़ रही है।
देख के अंदाज लगा सकते हो हम लोगों का ब्लॉगिंग भी पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन पता नहीं यार आंखें भर गई पूरा धूल से और पूरा तेज से हवा चल रही है। तो आप देखो यार, वहाँ से मंदिर का दर्शन भी करना था, वो भी नहीं हो पाया। पूरा का पूरा जो है सो धूल ही धूल है चारों साइड। मेहरान फोर्ट पे लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक से तूफान टाइप हो गया और बारिश भी आ गई, तो मुझे जल्दी से भागना पड़ा। बहुत ज़्यादा वो तेज़ हवाएं चल रही है और मेरे ये इससे समझ जाओगे तो गार्ड ने कहा नहीं नीचे उतर जाओ, यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई है वो लग भी सकती है। पीछे से जाती है क्लॉक टावर के पास, वो रूट को चुना हो चुके आज पैदल जाना है। आया था ऑटो रिक्शा से। जो पीछे देख पा रहे हो आप ब्लू, पहले ये ब्लू सिटी के नाम से भी जानी जाती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा। कलरफुल रंगों से घरों को लोग रंगने लगे, तो अब ये पूरा का पूरा ब्लू सिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ भाग आप देख रहे होंगे ब्लू दिखाई देता है। लेकिन एक पार्टिकुलर एरिया है जो कि अभी भी ब्लू है, तो वो भी मैं एक्सप्लोर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश यही रहेगी हमारी। तो मैं अब चलता हूँ इस रूट से नीचे। ये जो रास्ते बने होंगे ना, हाथियों घोड़ों के लिए बने होंगे। हाथी तो नहीं आ पाता होगा, लेकिन घोड़े ज़रूर आ जाते होंगे इन रास्तों से। नहीं यार, हाथी भारी रहता होगा ना, थोड़ा दिक्कत होता होगा उसको। क्या भाई, हाथी आता होगा इस रास्ते पे? नहीं आता होगा ना, घोड़ों के लिए ठीक होगा। तड़क पूरा पहुँच जाता होगा ऊपर घोड़ा। तो अब मैं भी देख सकते हो कि ब्लू सिटी दिखाई दे रहा ना आपको, ब्लू। पहले ऐसा ही कुछ हुआ करता था जोधपुर, बट वो अब ऐसी कोई सीन नहीं रही है। तो देख सकते हो अभी इधर ब्लू है, तो ब्लू सिटी थोड़ी बहुत आंशिक तौर पे देखने को मिलती है, लेकिन जब ऊपर से देख रहे होगे तो कुछ ब्लू, कुछ बहुत सारे कलरफुल दिखाई दे रहे हो। जब मेहरानगढ़ से आप नीचे आओगे तो पतली पतली गलियाँ क्लॉक टावर की ओर जाती दिखाई देगी। तो जगहों पे आपको बहुत सारी शॉपिंग की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आप फैसिलिटीज़ क्या, मतलब शॉपिंग एरिया है, ऐसे जगह पर आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट जो कि क्रॉस कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इधर जो है तो चेक करो आप, देखो आप पुराने मकाने। और ये लग गई है जोधपुर की पतली पतली गलियों में जाम। तो जाम का तो समस्या यहाँ बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, कभी भीड़ ज़्यादा कभी भीड़ कम, तो कुछ भी हो सकता है। फाइनली क्लॉक टावर पहुंच गया हूं और वाटरमेलन और ग्रेप से स्वागत है हमारा, लेकिन हमें खाने नहीं है। चलता हूं यार, इधर गंदगी भी मिल जाती है थोड़ी, तो उसको देखते हुए भी चलना पड़ता है। और क्लॉक टावर का जो बेहतरीन नज़ारा रात को ही देखने को मिलेगी। और ये मैंने पहले भी बोला था कि जोधपुर का मेन एरिया है ये क्लॉक टावर। इधर होटल्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, सस्ते महंगे आपके अनुसार। और ये देखो मैं फिर से पहुंच चुका हूं क्लॉक टावर।